हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक डायल 13 का दूसरा और अंतिम भाग। एंथनी वापस डॉक्टर चड्डा के केबिन में पहुंचा। ये 2 लाख रुपए उस लाचार व्यक्ति को जिंदगी का रास्ता दिखाएंगे। एंथनी ने इतना सब करने में अधिक समय नहीं लगाया था। अरे, हम उसे यहीं छोड़कर गए थे। कहाँ गया? कहाँ गया वो प्रिंस? देख उसे। उसे अब सिर्फ मौत देख रही थी। डायल 13। डायल 13 में आपका स्वागत है। आपने एक नंबर डायल करके डूब कर मरना पसंद किया है। सिर्फ एक सिग्नेचर के बाद आप आराम से डुबो कर मार दिए जाएंगे। मौत सामने थी। डायल 13 की मौत उस पर झपट रही थी। हमें डायल 13 से तुम्हें मौत देने का आदेश प्राप्त हुआ है। मरते वक्त थोड़ी तकलीफ होती है। आदमी हाथ पांव चलाता है, तुम्हारे हाथ को टेप से जकड़ना होगा। मैंने ये बलून तुम्हारे चेहरे पर ढक दिया है और इसके मुंह को तुम्हारी गर्दन पर टेप से जकड़ दिया है ताकि पानी की एक भी बूंद बाहर ना गिरे। और अब मैं इस वाटर टैंक से पानी की सप्लाई बैलून की तरफ छोड़ूंगा। अंततः तुम्हें तुम्हारी इच्छित मौत मिलेगी। प्रिंस ने ढूंढ लिया उसे भी। ओह, एक और आत्महत्या और हत्या का विचित्र संयोग जो एक ही समय में हुआ। मगर ये किस्से एक या दो नहीं थे, कई थे। सर, मृतक की हैंडराइटिंग में लिखा सुसाइड नोट इसे आत्महत्या ही साबित करता है, मगर आत्महत्या करने वाला गोली कनपट्टी पर मारता है जबकि इसकी छाती पर लगी है। डीसीपी इतिहास रहस्य की तह तक जाने की चेष्टा कर रहा था। पत्र देखने से ये भी नहीं लगता कि ये जबरदस्ती लिखा गया है, लिखवाया गया है। पत्र के मुताबिक ये पिछले 2 सालों से टीबी से पीड़ित था। शायद इसलिए ही इसने लगातार लाशें मिल रही थी। इन सब मौतों में एक ही बात कॉमन है सर, कि सभी लाशें टेलीफोन बूथों के आसपास मिली हैं। आज रात भी वह कब्र हमेशा की तरह ही फटी थी। मुर्दा एंथनी प्रिंस की करकशाटों को सुनकर बाहर आया था। आज रात भी डायल 13 पर बुक हुई थी एक मौत। तुमने मीठी मौत चुनी है, इसलिए तुम्हें कैनिन नाम का विष पिलाया जा रहा है। ये विष हैमलॉक नाम के अत्यंत दुर्गंध युक्त पौधे की जड़ों और बीजों से बनाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह इंसान को आराम की मौत देता है, बिना किसी तकलीफ के। थोड़ी देर बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हें मीठी नींद आ रही है और तुम सो जाओगी एक लंबी, कभी न टूटने वाली नींद में। आह! प्रिंस ने मामले की गंभीरता को समझ लिया था। मैं समझ गया हूँ प्रिंस। घबराओ मत, ये दोनों अब बचकर नहीं जा सकते। ये कौन है? मैंने ना इसे दाएं से आते देखा, ना बाएं से, ना सामने से। ये ऊपर से आया है। ऊपर से तो हम भी आए हैं, पर धीरे धीरे बड़े हुए हैं, इतने बड़े होकर तो नहीं आए। मैं कब्र से आया हूँ, तो मैं कब्र में पहुंचाने। ये अंदर कैसे आ गया? उफ! मुझे भयानक दुर्गंध महसूस हो रही है। आह! इन सब बातों का एक ही अर्थ है कि यह वही जिंदा मुर्दा एंथनी है जो अपराधियों को ठंडी आंख में जकड़ देता है। तो मौत से भी ज्यादा पीड़ा होती है। वो आ रहा है। बच कुंदे! आह! एंथनी ने कार को बड़ी तेजी से उन्हीं 2 पहियों पर टर्न किया। ओह नो! प्रिंस करकशाया। आ रहा हूँ प्रिंस, आ रहा हूँ। ओह! आह! जल्दी बताओ तुम कौन हो? इन्होंने तुम्हें क्या किया है? इन्होंने मुझे कैनिन नाम का जहर पिलाया है जो धीमी गति से मीठी मौत देता। इसमें इनकी गलती नहीं है। मैं खुद मरना चाहती थी। इन्होंने तो मेरी मदद की। उफ! मौत के लिए मदद करना हत्या होती है। उन्होंने हत्या की कोशिश की है और तुम अपनी समस्याओं को लेकर मर जाओगी। लेकिन लेकिन वो तुम्हारे अपने जो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर जीते जी मर जाएंगे। तुम्हें उन्हें मारने का कोई हक नहीं। तुम्हें जीना होगा। दहेज के कारण मुझे मेरी ससुराल से निकाल दिया गया है। मैं कहाँ जाऊंगी? अपने गरीब माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे मर जाने दो प्लीज। अगर तुम्हें तुम्हारा पति, तुम्हारा घर वापस मिल जाए तो तुम जरूर जीना चाहोगी। अपना नाम और अपने घर का पता बताओ। दहेज जैसी सामाजिक बुराई को तो मैं खत्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम तुम ही हो उस भोली भाली औरत सुनैना को मौत के लिए उकसाने वाले उसके जल्लाद पति। कैसी दुर्गंध है ये! उफ! ये जिंदा मुर्दा एंथनी तुम्हें जरूर खत्म कर सकता है, क्योंकि दहेज की जड़ तुम हो। जब तुम ही नहीं होगे तो दहेज कभी मांगा नहीं जाएगा। और तुम्हारे लोभी माँ बाप तुम्हारे बिना जिंदगी भर अकेले रहने के दुख से भरेंगे। यही तुम तीनों की सजा है। नहीं! नहीं, उसे मत मारो। उसे क्षमा कर दो। तुम लोगों को छोड़ दिया तो तुम दहेज के राक्षस को जिंदा रखोगे। एंथोनी, मुझे माफ कर दो।
मैं जिंदगी का अर्थ समझ गया हूँ। मैं सुनैना से माफी मांग लूंगा। एंथनी ने ठंडी आग वापस खींची। तो फिर बताओ कि तुम तीनों को इस वक्त दुर्गंध का एहसास हो रहा है या दुर्गंध नहीं एंथनी, अब सुगंध का एहसास हो रहा है। यानी तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है। प्रिंस कुछ लेकर वहां पहुंचा। ये क्या है प्रिंस? डायल 30? ओह, ये तो जो सारा सलाना के पास मिला। तो ये लोग हैं जो मौत देने का धंधा करते हैं। जल्दी। डायल 13 में आपका स्वागत है। लगता है आप बहुत दुखी आत्मा है और बहुत जल्दी मरना चाहते हैं, इसलिए आपने सभी नंबर दबाकर सारी मौतें एक साथ चुननी है। मौत बुक हो चुकी है, कृपया बूथ से बाहर आए, एक सिग्नेचर करें और मौत का इंतजार करें। एक कार एंथोनी को वहां से ले गई। तुमने सारी मौतें चुनी है, इसलिए तुम्हें मौत के एक्सचेंज पर ही ले जाना होगा। ये था मौत का एक्सचेंज। मुझे ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि मैं मौत के इस एक्सचेंज को ऑपरेट करता हूँ। तुम पहले इंसान हो जिसे यहाँ लाया गया है, क्योंकि यहाँ हर तरह की मौत अवेलेबल है। तुमने सारी मौतों को चुना है, तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर के लिए मौत के सभी रास्तों से होकर गुजरना होगा। लेकिन अगर कोई भी मौत मुझे ना मार सकी तो? तो मौत का ये एक्सचेंज डायल 13 बंद करके मैं खुद मौत को गले लगा लूंगा। पहली मौत का नजारा करो। ये एक्सीडेंटल मौत की कोशिश थी। पानी में डूबने पर कैसा लगता है, यहाँ तुम्हें ये पता लगेगा। ये जहर तुम्हें धीरे धीरे मारेगा। खच! चाकू लगने पर थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। ऊंचाई से गिराकर भी मारा जाएगा तुम्हें। नींद की गोलियों का सेवन भी करना होगा तुम्हें। आग में झुलसने पर कैसा लगेगा तुम्हें देखें। तुम मरते हो या नहीं? 440 वोल्ट का करंट तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? फांसी पर भी लटकना होगा। और आखिर में पोटेशियम साइनाइड का इंजेक्शन। इसकी लाश को नीचे उतारो और इसके घर भिजवा दो। हैं? मेरे चेहरे से ये काला कपड़ा भी तो हटा दो ऑपरेटर। नहीं, साइनाइड नकली नहीं हो सकता। साइनाइड तो असली ही था ऑपरेटर, लेकिन मौत का तेरा ये एक्सचेंज नकली है क्योंकि ये मुझे मौत नहीं दे पाया। कौन है तू? जिंदा मुर्दा एंथनी। मरने वालों की जीवन बीमा पॉलिसियों से मिला पैसा लेकर मौत का धंधा करने वाले शैतान। आह! अब तुझे एंथनी देगा। देखूं तू कैसी मौत मरेगा। आह! ये साइनाइड मुझे तो नहीं मार पाए, शायद तुझे मार पाए। उफ! अब डायल 13 की कोई घंटी इस कॉल सेंटर पर नहीं बजेगी। अब कोई नहीं करेगा आत्महत्या। और इस प्रकार तबाह हुआ डायल 13 उर्फ मौत का एक्सचेंज, जो किसी मैनियक मस्तिष्क की सोच ही हो सकती है, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक म्यूजिकल मौत में। तब तक के लिए धन्यवाद।